जब कहीं हराम का माल मिलता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी उन प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों का जिन्होंने मेरी बेटी की फ़िक्र करते हुए उसके लिए वेल विशेस लिखी। तो थैंक यू सो मच सबके लिए। और मेरी बेटी अब ठीक है, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल पा रही हूँ और आप लोगों की दुआएं ही हैं हम लोगों के साथ। देखिए, जो वीडियो बनाते हैं ना उसके ऊपर बहुत गाज गिरने वाली होती है, क्योंकि सपोर्टर्स पार्टी से बहुत नेगेटिव बातें बोली जाती हैं, हम लोगों को उल्टा सीधा बोला जाता है, लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं जो हमें सेफ रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये देखिए दुआएं बहुत असर करती हैं और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी सारी बहनों का फिर से। तो चलिए जी, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज एक खुशखबरी भी आपको देनी है। मोमिन मलिक सर बहुत तेज़ी के साथ में काम कर रहे हैं और आपको मैं ये बता दूं कि अब ग़ुलाम हैदर को यहाँ इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर इंडिया में आए भी उसके बच्चे वापस जा सकते हैं। और देखिए, इंडिया में तो ग़ुलाम हैदर नहीं आ सकता, लेकिन मोमिन मलिक सर ने उसे कहीं और बुला लिया है। अब कहाँ ये चीज़ हम अभी यहाँ पे नहीं बता सकते। तो बहुत सही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मैं मोमिन मलिक सर की एक वीडियो भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस जो है ये जो वीडियो चल रही है इसमें आपको इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लप्पू लाया है अपने बच्चों का कोर्स। मतलब अपने बच्चे, ये इसी के बच्चे हुए यहाँ पे हैं, तो भगोड़ी के जो बच्चे हैं तो इसके तो नाजायज़ बच्चे हैं। खैर चलिए जी, अब यहाँ पे पहले मैं ये दिखा दूँ कि मुन्नी इस पे हाथ उठाएगी। अभी आप देखेंगे ये कुछ बोलेगा तो मुन्नी इसको हाथ उठाएगी इसके ऊपर, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, पहले ये देख लीजिए आप कि जब ये बात करता है मुन्नी कैसे हाथ उठा, देखिए ये कैसे मार रही है। इस औरत ने सिखाया ही नहीं कि तमीज़ क्या होता है। जिस तरह से ये अपने बाप को मारती थी, तो इसने जितने भी बाप बनाए हैं ना इन बच्चों के, ये बच्चे सब पे हाथ फेरेंगे, देख लेना आप। और लप्पू तेरा तो क्या होने वाला है, वैसे भी तू बच्चा ही है, तो कोई इतना बड़ा नहीं है। ये तो खुद मुझे बच्चा नज़र आता है। कहता है कि सीमा से पहले मैं जो है यहाँ पे गुल्ली डंडा वगैरह ये सब खेलता था और आज भी बचपना तो है। खैर इसमें कभी कभी मुझे इस पर बहुत तरस आता है, क्योंकि ये जो भगोड़ी है ना, कहीं भी जाती है खुद खाने लगती है, खुद खाना शुरू कर देती है, हर जगह खुद खाती है। लप्पू तो बिल्कुल भी नहीं खाता है और ये लप्पू को घर में भी खाना बना के नहीं देती है। दोस्तों आज भी अभी वीडियो में अभी ये सुनाऊंगी आपको, लप्पू खुद बोलेगा कि इसको खाना नहीं इसने बनाया और ऊपर से ये जो बच्ची है मीरा, इसको भी इसने गिरा दिया। यानी दूसरे की बच्ची इसने ले रखी है और उसकी परवाह नहीं करती है और उसे गिरा दिया। तो लप्पू आज बोल ही देगा अपने दिल की बात। तो दोस्तों अब आते हैं इसके कोर्स पर। तो कोर्स में ये कहना चाहूँगी कि भाई कहीं का भी हो, भी देखो चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। मेरे 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और एक बच्चा मेरा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका कोर्स हमने, भाई जाहिर सी बात है, पैसों से लिया, पैसे दे करके उनका कोर्स ख़रीदा गया। और जो मेरा सरकारी में स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसकी बुक्स वहीं से मिली हैं, और बाकी खाली बुक्स नहीं मिली हैं, बाकी सारा सामान भी जो स्टेशनरी का सारा सामान होता है, कॉपीज़ वगैरह सब कुछ मिला है उसे, एवरीथिंग। तो दोस्तों अब मुझे ये समझ नहीं आता, और 8 तक की बात होती है ये भी 8 तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में फ्री किताबें कॉपी मिलती है और जो प्राइवेट होते हैं उसमें ख़रीद के लाने पड़ते हैं। लेकिन ये तो बाहर से लाया है किताबें, ये किसी स्कूल से नहीं लाया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर ये झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ एक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और ट्यूशन में ये स्कूल की किताबें पढ़वा रहे हैं, या तो फिर ऐसा है कि रघुपुरा के विधायक ने इनको टेम्परेली डाल रखा है बच्चों को। लेकिन दोनों ही सूरतों में इन बच्चों का तो फ्यूचर ख़राब है ना। जब तक
ये स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और स्कूल से ही मान्यता प्राप्त इनको नहीं होगी आगे क्लास की, तब तक कि किस तरह से बढ़ सकते हैं आगे, इनका फ्यूचर क्या होगा दोस्तों, नहीं समझ आ रहा है कुछ। और 2 बच्चे वो अडॉप्ट करके वो इस उनका बुरा हाल कर देगी। आपने देखा होगा कल भी बच्ची को ये पिज़्ज़ा वो खाने सैंडविच खाने चली गई थी, बच्ची के टिप लगी हुई थी हाथ में और ये बाहर घूम रही थी। तो मेरी बेटी की भी जब तबीयत ख़राब हुई थी, मैं कोई और काम कर ही नहीं रही थी, सच बताऊं। खाना वाना भी बस जल्दी से बना के अपने बेटी के पास आ जाती थी, लेकिन मुझे होश नहीं था कि मैं कंघा भी कर लूँ या मुंह धो लूँ, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन ये औरत सज धज के पूरी तैयार होकर के किस तरह से घूमने गई है, जबकि इसकी बच्ची बीमार थी और एक छोटा बच्चा भी था। दोस्तों, ऐसी ऐश अगर मिलती रहे तो ये फिर क्यों जाना चाहेगी, ये तो परेशानी में नहीं रह सकती। मैं ये गारंटी देती हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर लप्पू अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाए और इसकी वीडियोस वगैरह सब बंद हो जाए या चैनल बंद हो जाए, तो लप्पू की अगर कंडीशन ख़राब हो जाए ना, तो ये 1 मिनट नहीं ठहर सकती है। ये जो प्यार व्यार का दिखावा करती है ना, अभी पैसा आ रहा है इसके पास, ये वो लोग ना इसको अगर आजमाइश चले ना इसकी चैनल कुछ दिन के लिए बंद करवा के देख लो, मतलब इसकी 2-3 महीने सैलरी ना आए, ठीक है, 2-3 महीने के लिए इसके चैनल ब्लॉक हो जाएं, तो गारंटीड है ये लप्पू को छोड़ के भाग जाएगी, लप्पू के पास रह नहीं सकती। अभी तो लप्पू के जो प्यार का दावे बांधती है ना, हमें ऐसा ऐसा, तो इसे ऐश मिल रहा है, अभी पैसा मिल रहा है इसको, अनसठ खर्च करती है, अंधाधुंध खर्च करती है और दूसरों को नीचे लेवल में रखती है ये पैसों के दम पे, ठीक है। जिस दिन इसके पास पैसा ख़त्म हो गया, जिस दिन इसके चैनल चलने बंद हो गए, उस दिन इसे होश आ जाएगी। और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, अब हमारा मकसद ये नहीं है, हम इसके बच्चे डिपोर्ट होने चाहिए, बच्चों पे हमारा ज़्यादा जोर है। ये तो रहें यहाँ और ये इसकी ग़ुलामी करती रहे, लप्पू की और लप्पू के परिवार की, लप्पू के परिवार को पालती रहे तू, तो तुझे तौफीक भी यही होगी। लेकिन तेरा चैनल ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, तू के 3 साल हो चुके हैं, अब ज़्यादातर लोगों को वो चीज़ देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा, धीरे धीरे तेरे व्यूज़ गिरेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो दोस्तों, चलिए मैं मोमिन सर की एक छोटी सी वीडियो लगा देती हूँ, आपको भी सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और सुनाना चाहती हूँ, यहाँ पे सुनिए आप लप्पू क्या कह रहा है। बेटा सॉरी, बेटा सॉरी, मैं ध्यान रख लेता हूँ मीरा का, बस मैं ही रख पाता हूँ, वरना और कोई ध्यान नहीं रखता। अब मैं किताब कॉपी में लग गया ना, तो खाट पे बैठा दी थी, खाट पे से धड़ाम देसी नजर के सर फूट गया। हाँ लप्पू, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा, जब ये अपने सगे बच्चों का ध्यान नहीं रखती तो अडॉप्टेड बच्चों का ध्यान कैसे रखेगी। और आज की वीडियो में भी ये घूमने गई है तेरे साथ बाज़ार, उस छोटे से बच्चे को घर में छोड़ के, मीरा को छोड़ के गई है ना, ये तू भी जानता है क्योंकि तू कुछ शामिल रहता है इस चीज़ में। तो दोस्तों, ये बदलने वाली नहीं है, आपको छोड़े जाती हूँ मोमिन मलिक सर की एक वीडियो के साथ, आप वो भी सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो वीडियो सुन करके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो सुनिए मोमिन सर की वीडियो को। प्रभाव से उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसके ऊपर या तो मुकदमा चलाओ, इसके या इसकी चार्जशीट पेश करो, या इसको भी जो है बॉर्डर से पार कर, या तो इसको डिपोर्ट किया जाएगा, या अगर आप डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको फिर जो है जेल में डालना ही पड़ेगा। जेल, इसकी बेल कैंसिल सरकार कराएगी अपनी तरफ से, मैं सपोर्ट करूंगा। और सरकार को ज्यादा राइट है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो सरकार को राइट है उस नोटिफिकेशन का हवाला देके बेल को कैंसिल किया जाता है। ये औरत जो है वो इलीगल तरीके से हमारे भारत में घुसी है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत की जो है सिक्रेसी को बनाए रखने के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो लिहाजा इसकी बेल कैंसिल करा जाए और इसको जेल में रखा जाए। तो उन हालात में सरकार इसकी बेल को कैंसिल करा के जेल में रखेगी अगर इसको डिपोर्ट नहीं करना, और इसकी चार्जशीट को जो है जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट में पेश करे ताकि हम इसको सजा करा सके और इसको इसके मकाम तक जो है यहाँ से डिपोर्ट करा सके। सजा कराने के बाद रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों की मेरे पे छोड़ दो,
गुलाम हैदर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेट्स डायलॉग थे वो काफ़ी हद तक उनके बीच में दरार पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो वीजा ग्रांट किए हुए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। जो वीजा मिलने वाले थे वो भी तमाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ऐसे हालात में उसका आना अभी पॉसिबल नहीं है, वक्त लगेगा। लेकिन फिर हमने अपनी कानूनी, अब उस चीज़ को हमने भी, जैसे सरकार ने अपने रास्ते बदले हैं और सरकार ने अपना व्यूज़ बदला है, सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए से अपना कार्रवाई का तरीका बदला है, हमने भी उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराने के लिए हमने भी कार्रवाई का तरीका बदल लिया है। अब गुलाम हैदर के बगैर ही हम बच्चों को भारत से डिपोर्ट कराएंगे और वो बच्चे भारत से डिपोर्ट होंगे, बहुत जल्दी डिपोर्ट होंगे। उस पर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से हमने काम करना शुरू कर दिया है। पहले भी कर रहे थे, 2024 में वो ऑर्डर्स हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाए गए थे। अब उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है और जल्दी ही वो ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे। तो गुलाम हैदर के बगैर ये बच्चे हम जो है भारत से डिपोर्ट कराएंगे। ये हमने आपको उस तरफ हम जो है आप चल चुके हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि गुलाम हैदर खुद आए और अदालत में पेश हो और इसकी हकीकत को बताए, दुनिया को बताए कि ये क्या चीज़ है, अदालत को बताए कि ये क्या चीज़ है, क्या किया गया है, और बच्चे भी उसको सौंपे जाएं। लेकिन अब हम गुलाम हैदर के बगैर ही बच्चों को भारत से डिपोर्ट करने का रास्ता जो है हमने साफ कर रहे हैं और उसको हम भारत से जो है डिपोर्ट कराएंगे, हर हाल में डिपोर्ट कराएंगे और जल्दी ही कराएंगे। ये सब खबर आपको जो है वो टीवी के माध्यम से मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगी। जब ये आई थी भारत में तो इसने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि मैं यहाँ पर गलती से भारत में आ गई हूँ। वो इसके खुद के बयान, इसके खुद के साइन मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगा, आप उसको देखना। कहती है कि मैं यहाँ भारत में गलती से आ गई हूँ। अगर गलती से एक तरफ कह रही है कि मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ, भारत की बहू हूँ, तो जब तू पकड़ी गई थी वहाँ अदालत में क्यों नहीं कहा कि मैं भारत की जो है ना भारत बहू हूँ? वहाँ तो कह रही है मैं तो गलती से आ गई हूँ, मैं तो नेपाल आई हुई थी, मैं यहाँ गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वहाँ पर एफिडेविट दे रही है, वहाँ कह रही है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, ये इनका बाप गुलाम हैदर है और मैं गुलाम की बीवी हूँ और मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। ये इन्होंने एफिडेविट दिया, अंडरटेकिंग दी कोर्ट के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज कह रही है मैं भारत की बहू हूँ। तो जब आप भारत की बहू थी तो पहले दिन जब आपको जेल हुई और आपने बेल लगाई, उसी वक्त बताते आप कोर्ट को कि जी मैं शादी करके आई हूँ या मैं ऐसे आई हूँ। तो कोरा झूठ, कोरा जो है ना दुनिया को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश। और उसके अलावा ये तो कर ही रहा है, इसके भैया भी जो ना गुमराह करने कह रहे हैं जी एटीएस पे जांच चल रही है। कोई एटीएस पे जांच नहीं चल रही। शुरू में जब ये पकड़ी गई थी उस वक्त देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इससे पूछताछ की थी, खुफिया एजेंसीज ने भी इससे पूछताछ की थी और एटीएस ने भी शुरू में पूछताछ की थी। उसके बाद कोई जांच आज के टाइम में एटीएस के पास नहीं है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेवर एसएचओ, रघुपुरा में नहीं है, जेवर एसएचओ जो इंस्पेक्टर लेवल का है वो जो है इसकी जांच को कर रहा है और उसके पास इसकी जांच है। अब उस जांच को लेके बैठा हुआ है, 2 धारा तो लगा दी लेकिन वो चार्जशीट को पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब भारत की जनता 2 ही बातें चाहती है, या तो जेल या फिर डिपोर्ट, या तो बॉर्डर के पार फेंक दो इसको, इस नासूर को, या इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में रखो। तीसरा कोई ऑप्शन भारत की जनता बिल्कुल नहीं चाहती और कोई हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हमारे देश की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों को एग्जिट किया जाए, जिनका 1 साल का बच्चा था, जिनकी 1 साल की बेटी थी, 4-4 महीने के बच्चे थे, जिनके कई बच्चे थे, माँ हिंदुस्तान के बच्चे, माँ पाकिस्तान की है, यहाँ वीजे पे है, उसको वापस भेज दिया। माँ जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली, बच्चे यहाँ के, उसको वापस भेज दिया। और
जो महिला भारत की है उसके पाकिस्तान के बच्चे हैं उसको वापस भेज दिया। या बच्चे अलग, पति अलग और बीवी अलग। भारत सरकार के जो कानून थे वहां पर जब एक साल के बच्चे को अलग किया जा रहा है, 6 महीने के बच्चे को अलग किया जा रहा है, मां से बेटे को अलग किया जा रहा है, तो वो सारे ऑर्डर्स हमने भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एग्जीक्यूट किए हैं। तो जब हम 1 साल के बच्चे को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये कौन होती है, इसको हम क्यों रखें यहाँ? ये तो उनके पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट थे, वो पासपोर्ट लेके आए थे, वो वीजा लेके आए थे और वीजा भारत सरकार की मंजूरी से उनको मिला था, पुलिस वेरिफिकेशन होकर मिला था, रिकमेंडेशन पे मिला था और उनकी पूरी छानबीन होने के बाद भारत सरकार ने जो है वो वीजा दिया था। अब जो है उन लोगों को भी वापस जाना पड़ा क्योंकि भारत सरकार के ऑर्डर थे। जब वो लोग गए हैं तो ये कौन होती है? तो बिना ही वीजा के आई है, इसको भी भगाओ या तो जेल में डालो या इसको जो है ना बॉर्डर के पार फेंक दो। इस नासूर की हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत और सूरत पे इस नासूर को भारत की नागरिकों की सुरक्षा पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चाहे ये कितनी भी दूध की धुली है, ये अच्छी है बुरी है क्या नहीं है, हम इस बात में जबते नहीं। इसको जो है ये जांच का विषय था, 2 साल हो गए, जांच भी नहीं ठीक कर पाए, तो इसको यहाँ से बेल कैंसिल करके जेल में या बॉर्डर के पार, सीधा काम है। अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं रहा। 4 बच्चों का सवाल, तो 4 बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं बनता। भारत के कानून के मुताबिक उनके ऊपर कोई भी जो अपराध नहीं बनता और उनकी यहाँ पर रोकना एक तरह से इलीगल डिटेंशन है। अगर कानून की नजरों में देखा जाए तो जब उन बच्चों पे कोई कानून बनता ही नहीं है, तो कोई अपराध बनता ही नहीं है, तो उन बच्चों को यहाँ रोकना एक तरह से इलीगल डिटेंशन है। उन बच्चों का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, बच्चों के राइट्स का वायलेशन है। उनको तुरंत प्रभाव से वो डिपोर्ट किया जाना तुरंत प्रभाव से उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसके ऊपर या तो मुकदमा चलाओ, इसकी चार्जशीट पेश करो या इसको भी जो है बॉर्डर से पार कर